हेलो दोस्तों, मैं सस्मिता फ्रॉम उड़ीसा। आप सभी को एक प्यार भरा नमस्कार और नववर्ष की हार्दिक शुभकामना के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसे फर्टिलाइज़र के ऊपर है जो कि स्पेशली हमें विंटर में उस फर्टिलाइज़र को रोज़ प्लांट के ऊपर देना चाहिए। तो ये फर्टिलाइज़र क्या है, ये किस किस फॉर्म में आता है, इसमें जो मिक्सचर है इसमें कौन सी रेशियो में है और इसको प्लांट के ऊपर हमें किस मात्रा में देना चाहिए और प्लांट के लिए ये क्या बेनिफिट करता है, इसके ऊपर जानेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैं मैग्नीशियम नाइट्रेट के ऊपर बताने वाला हूँ। मैग्नीशियम नाइट्रेट को हम प्लांट के ऊपर क्यों देना चाहिए और ये प्लांट के ऊपर क्या काम करता है। मैग्नीशियम सल्फेट तो हर किसी को पता ही होता है, लेकिन मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है वो कुछ लोगों को पता ही होता है, क्योंकि इसका जो यूजेस है किस लिए हम प्लांट के ऊपर करते हैं। दोस्तों, मैग्नीशियम नाइट्रेट वो क्या चीज़ है, लोग ये कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो मैग्नीशियम सल्फेट जैसे कि MgSO4 ईजिली वो प्लांट के ऊपर यूज़ करते हैं, लेकिन मैग्नीशियम नाइट्रेट वो क्या चीज़ है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन जो एक्सपर्ट रोजारियन होते हैं इनको तो सारी चीज़ें पता होता है, लेकिन जो नए रोजारियंस है इनको इसके बारे में नहीं पता होता है कि क्यों हमें इसको प्लांट के ऊपर देना चाहिए, खास करके सर्दी के टाइम में। तो दोस्तों, पहली बात ये है कि अगर हम नाइट्रेट की बात सुन लेते हैं तो हमारे मन में एक ये डर रहता है कि कहीं हमारे प्लांट के ऊपर कुछ डिजीज़ ना आ जाए, क्योंकि हमें ये सब पता होता है कि बारिश के टाइम में नाइट्रोजन जो बारिश के पानी में होता है, नाइट्रोजन की वजह से जो प्लांट पूरा अपना वेजिटेटिव ग्रोथ ले लेता है, उसी से क्या होता है, बहुत सारे डिजीजेस भी आ जाते हैं। अगर मान लीजिए बारिश के टाइम में हम अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए कैल्शियम नाइट्रेट की अगर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि कैल्शियम नाइट्रेट की वजह से प्लांट की ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन उस टाइम बहुत सारे डिजीज़ भी आ जाते हैं प्लांट के ऊपर। तो इसी डर को हम कम करने के लिए, इस चीज़ को हमें कंट्रोल करने के लिए जो हम सेफ साइड अपनाते हैं, तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट ही होता है। तो आपके मन में एक और सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि ये मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या चीज़ है। तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट हमारे लिए एक आसान और सेफ वे है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मैग्नीशियम नाइट्रेट को प्लांट के ऊपर दे देते हैं तो कोई भी डिजीजेस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, इससे अगर आप प्लांट के ऊपर यूज़ करते हैं तो ये आपके प्लांट के ग्रोथ के साथ साथ डिजीज़ को जो कुछ हद तक कम कर सकती है। तो इस वीडियो में हम मैग्नीशियम नाइट्रेट के रेशियो के साथ साथ इसमें क्या क्या अदर जो चीज़ होते हैं और इसको प्लांट के ऊपर देने से और देने का जो तरीका होता है उसके ऊपर जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मैग्नीशियम नाइट्रेट जो इसमें नाइट्रोजन आता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट में मैग्नीशियम में नाइट्रोजन आता है, तो वो किस किस फॉर्म में और कितना कितना परसेंटेज आता है, तो चलिए जान लेते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट में मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है 16%, मैग्नीशियम आता है 9.6% और नाइट्रेट नाइट्रोजन आता है 11%। तो ये सब इसके तो कंपोजिशन हो गए। बाकी जो मैग्नीशियम नाइट्रेट जो मैं इसको यूज़ करती हूँ, इसे मैं ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ, तो ये ऑलसच की ब्रांड से आता है। इसमें ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल है, लेकिन ऑलसच ब्रांड का जो है थोड़ा प्राइस रिजनेबल प्राइस में देता है, मिल जाता है इजीली। तो मोड ऑफ एक्शन देखेंगे इसके। चलिए जान लेते हैं ये प्लांट के ऊपर किस तरह का काम करता है। पहले मैग्नीशियम के बारे में जानेंगे और फिर बाद में हम नाइट्रेट के बारे में जानेंगे और फिर दोनों की जो कॉम्बिनेशन वाला इफ़ेक्ट क्या होता है प्लांट के ऊपर उसे देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये पता है कि मैग्नीशियम प्लांट की पत्तों के ऊपर जो क्लोरोफिल बनता है उससे ये मैग्नीशियम उसको बनने में हेल्प करता है, जो मदद करता है। और
ये मैग्नीशियम के बिना पत्ते के ऊपर क्लोरोफिल बनना भी मुश्किल होता है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट के थ्रू क्या होता है कि प्लांट मैग्नीशियम नाइट्रेट के थ्रू अंदर जाता है तो क्लोरोफिल बनता है, बनने का जो स्पीड होता है वो बढ़ा देता है। इसकी वजह से आपके जो प्लांट के अंदर जो पत्ते होते हैं, ज़्यादा प्लांट आपके हरी भरी होता है, क्योंकि इसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो तेज़ी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट जो अपनी जो प्रोटीन होता है, विटामिन होता है और जो ग्लूकोज उसको अपने अंदर इजीली ले पाता है। तो प्लांट की ऑल ओवर वेजिटेटिव ग्रोथ में ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रेट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नाइट्रोजन जो होता है वो बारिश के सीज़न को छोड़कर बाकी साल भर प्लांट में कमी ही रहता है। तो इसका जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें ठंड के सीज़न में पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि नाइट्रोजन देना बहुत ही अच्छा रहता है प्लांट के ऊपर, क्योंकि इसका जो रिजल्ट प्लांट के ऊपर बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस नाइट्रोजन का जो मैग्नीशियम के साथ कॉम्बिनेशन बनाने का क्या होता है कि जितना नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए तो वो तो ले लेता है, लेकिन बाकी जो एक्सेस जो बचा कुचा नाइट्रोजन होता है वो जिस वजह से कि प्लांट के ऊपर डिजीज़ आने का जो चांसेस होता है, जो डर रहता है, उस एक्स्ट्रा नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ मिलकर क्या होता है, क्लोरोफिल बनने में प्लांट के ऊपर हेल्प करता है। तो उसका जो स्पीड होता है क्लोरोफिल बनने का, उसी स्पीड को जो मतलब डिजीजेस को भी कम कर देता है। यानी कि ये हमारे लिए एक पूरी तरह सेफ साइट ही है। और इसमें और एक कंटेंट भी आता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है। ये प्लांट को अच्छी तरह ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट करता है प्लांट के रूट के लिए। देखिए, प्लांट के रूट के लिए बहुत ही हमें चाहिए ऑक्सीजन। अगर आपके प्लांट के रूट के अंदर ऑक्सीजन ठीक तरह से मतलब ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी से हो रही हो तो आप देखिए उस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होता है। अगर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाते हैं रूट के नीचे से तो आपके प्लांट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसमें आप इसको किस किस के साथ दे सकते हैं। तो देखिए, जैसे आता है NPK 13-0-45, उसके साथ आप इसको मिक्स करके दे सकते हैं। और नहीं तो आप इसको कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, या फिर जो चिलेटेड फॉर्म में आता है जो चीज़, मान लीजिए आयरन आता है चिलेटेड फॉर्म में, या फिर जिंक आता है, उसके साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, उसके साथ इसको कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। और इसका जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए आप इसको फॉलियर स्प्रे करना चाहें तो इसके 15 लीटर वाटर ले लीजिए। इसमें 15 लीटर वाटर में 35 ग्राम इसमें मिक्स कर लीजिए। अगर आप 20 लीटर पानी रेडी कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा प्लांट है, तो आप इसमें 50 ग्राम मिक्स कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर उसको रूट जोन में देना चाहते हैं तो सुबह मॉर्निंग टाइम आप पर प्लांट 1 ग्राम हिसाब से, मान लीजिए आपके पास 10 प्लांट है तो 10 ग्राम ले लेना, और 5 लीटर पानी या 8 लीटर पानी में इसको घोल बना के रूट जोन में दे सकते हैं। और कुछ इसमें जो ख़ास बात ऐसे है कि अगर आपको ज़रूरत से जो ज़्यादातर जब ठंड के दिनों में ये हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ठंड के दिनों में, क्योंकि ठंड के टाइम में क्या होता है, दिन तो छोटे होते हैं, इसलिए क्या होता है कि रूट के नीचे जो माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है तो वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या होता है, प्लांट का रूट के नीचे से जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि प्लांट की रूट को सही रखने के लिए, प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ को हमें अच्छी तरह मतलब प्लांट को उठाने के लिए इस मैग्नीशियम नाइट्रेट को हम ठंड के टाइम में यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। थैंक यू। बाय।